परमात्मने नमः। जब तक दृश्य संसार की सत्ता है या जब तक दृश्य संसार है तभी तक यह जन्म मृत्यु रूप संसार का बंधन है। दृश्य का अभाव हो जाने से बंधन नहीं रह सकता है। यह दृश्य संसार जिस प्रकार उत्पन्न होता है उसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो उत्पन्न होता है वही वृद्धि एवं क्षय को प्राप्त होता है, वही बंधता है और मोक्ष को प्राप्त होता है तथा वही स्वर्ग या नरक में पड़ता है। अर्थात जिसकी उत्पत्ति होती है उसी को संसार का बंधन लगता है और वही बुद्धि एवं क्षय को प्राप्त वृद्धि एवं क्षय को प्राप्त होता है और उसी के लिए बंध और मोक्ष की व्यवस्था है या स्वर्ग या नरक की व्यवस्था। तो हमें बंधन क्यों पड़ता है, हम बंधन में क्यों पड़ते हैं या बंधन क्यों आता है? जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान न हो, जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तभी हम बंधन में पड़ते हैं। उत्पत्ति आदि का संबंध इस संसार से है, आत्मा से नहीं है। यह संसार जो दृश्य दिखाई दे रहा है इसी की उत्पत्ति होती है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि आत्मा तो इस संसार की उत्पत्ति से पहले जैसा रहा है वैसा ही उसकी उत्पत्ति के बाद भी है। वह सदा ही एक रस रहता है। जैसे सुषुप्ति में स्वप्न के संसार का अभाव हो जाता है, उसी तरह यह जो समस्त चराचर जगत दिखाई देता है इसका कल्प के अंत में विनाश हो जाता है। अर्थात जो सुषुप्ति का जो स्वप्न होता है वह सूक्ष्म लोक का स्वप्न होता है, प्रगाढ़ निद्रा का स्वप्न होता है और जागृत होने पर उसका कुछ ज्ञान नहीं रह पाता है। वैसे ही यह संसार कल्प के अंत में विनाश को प्राप्त हो जाता है, अर्थात यह अभाव हो जाता है। इसके बाद निष्क्रिय गंभीर नाम रूप से रहित और अव्यक्त कोई सद वस्तु ही शेष रह जाती है। वह तेजस तत्व नहीं है क्योंकि उसके रूप नहीं होता, तथा वह तमोमय भी नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसको विद्वानों ने व्यवहार निर्वाह के लिए उस सत स्वरूप परमात्मा के रित आत्मा पर ब्रह्म तथा सत्य इत्यादि नाम छोड़ रहे हैं। जैसे सोने का बना हुआ कड़ा सोना ही है, उस सोने से कड़ा शब्द अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार संसार शब्द का जो अर्थ है वह परब्रह्म पर ही आधारित है, अतः उससे अलग उसकी सत्ता है ही नहीं। जैसे कड़े का स्वरूप स्वर्ण के स्वभाव के ही अंतर्गत है, कड़े के स्वभाव के अंतर्गत नहीं, उसी प्रकार यह जो संसार दिखाई देता है वह अपने स्वभाव को त्याग देने पर ब्रह्म भाव में ही अधिष्ठित हो जाता है, संसार शब्द के अर्थ में नहीं। अर्थात कहने का यह है, संसार में उसकी कल्पना नहीं हो सकती। संसार की ईश्वर में कल्पना तो हो सकती, लेकिन संसार में ईश्वर की कल्पना नहीं हो सकती, अतः वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे रेगिस्तान में जल सा प्रतीत होने वाला जो नदी दिखाई देती है वह भीतर होने पर भी या अंदर न होने पर भी वह उसकी प्रतीति होती है। अपने भीतर न होने पर भी चंचल तरंगों का विस्तार करती है और वे तरंगे ऐसा दिखाई देता है जो सच हैं। उसी प्रकार मन ही इस संसार रूपी इंद्रजाल की संपत्ति का विस्तार करता है, अर्थात मन से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, मन से इस सृष्टि का पालन होता है और मन से ही इसका नाश भी होता है, अर्थात यह मानसिक सृष्टि होती है।
वह संपत्ति असत होने पर भी सत्य से प्रतीत होती है, जिसके कारण असत वस्तु भी सत्य दिखाई देती है, वही माया है। सभी विद्वानों ने उसके अविद्या, संस्कृति, बंध, मोह, माया, महत और तम आदि अनेक नामों की कल्पना की है। दृश्य प्रपंच का अस्तित्व ही दृष्टा का बंधन कहा गया है। यह दृश्य का प्रपंच जिसको देखा जाता है उसको ही दृष्टा का बंधन कहा जाता है, अर्थात बंधन का कारण यह दृश्य संसार है और दृश्य के बल से ही दृष्टा बंधन में पड़ जाता है। दृश्य का निवारण हो जाने पर उस बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात जब विभिन्न दृश्य अलग अलग दिखाई देने लगे या ईश्वर से उस दृश्य अलग दिखाई देने लगे तो यही बंधन का कारण हो जाता है। त्वम अर्थात तू, अहम अर्थात मैं और इदम यह अनेक रूपों में कल्पित जो झूठा संसार है उसी को दृश्य कहते हैं। और जब तक यह दृश्य बना रहता है तब तक मुक्ति नहीं होता। यदि यह दृश्य संसार वास्तव में है तब तो किसी के लिए उसका निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो असत वस्तु है उसका अस्तित्व नहीं है और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता। चित्त स्वरूप आत्मा का जिसे बोध नहीं है वह दृष्टा जहाँ कहीं भी रहता है वही उसकी दृष्टि के समक्ष इस दृश्य संसार का वैभव प्रकट हो जाता है। अर्थात हमें यह समझ लेना चाहिए कि चित्त का जो स्वरूप है, आत्मा का जिसे बोध नहीं है, वह दृष्टा चाहे कहीं भी रहता है उसकी दृष्टि के सामने संसार प्रकट हो जाता है। इस दृश्य प्रपंच के रहते हुए निर्विकल्प समाधि कैसे हो सकती है, अर्थात जब तक दृश्य दिखाई देगा तब तक निर्विकल्प समाधि नहीं हो सकती। निर्विकल्प समाधि होने पर ही चेतनता और तुरीय पद की उत्पत्ति होती है। जैसे प्रगाढ़ निद्रा के पश्चात यह सारा सांसारिक दुख अनुभव में आने लगता है, उसी प्रकार समाधि से उठने पर यह संपूर्ण दुखमय जगत जैसे का तैसा प्रतीत होने लगता है। इस मन रूप दृश्य के रहते हुए कोई समाधि के लिए कितना हो प्रयत्न क्यों न हो, वह उसे दृश्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जहाँ जहाँ उसकी चित्त वृत्ति जाती है वहाँ वहाँ उससे वह संबंध रखने वाला संसार रूपी भ्रम का निवारण नहीं किया जा सकता। जैसे कमलगट्टे के अंदर कमलिनी का बीज विद्यमान रहता है जिसमें उसका मृणालमय रूप छिपा हुआ है, उसी प्रकार अज्ञानी दृष्टा में वह बुद्धि रहती है जिसमें दृश्य जगत अंतर्निहित रहता है। अर्थात कमल के फूल के अंदर कमल का बीज पड़ा रहता है। यह कमल का बीज ही अगले कमल की उत्पत्ति करता है। वह बीज तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह उसे पुनः प्रकट कर देता है। जिसमें दृश्य संसार अंतर्निहित होता है, वैसे पदार्थों में रस, तिल आदि में तेल और फूलों में सुगंध रहती है, उसी प्रकार उपद्रष्टा में दृश्य बुद्धि रहती ही है। कपूर या कस्तूरी आदि जहाँ कहीं भी हो उसकी सुगंध प्रकट ही हो जाती है। उसी प्रकार दृष्टा कहीं भी हो उसके अंदर दृश्य जगत का प्रादुर्भाव होता ही है। जैसे किसी के भी हृदय में स्थित मनोराज बुद्धि अपने अनुभव से ही देखी गई है, और जैसे हृदय स्थित स्वप्न एवं संकल्प किसी के द्वारा अनुभव से ही देखे जाते हैं, उसी प्रकार यह दृश्य जगत भी सबके हृदय में स्थित है और अपने अनुभव से ही दृष्टिगोचर होता है। जिसका पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर रहा है,
उसी को इस जन्म में संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति का होना संभव है। अर्थात जो पूर्व जन्म में जो कर्म से उपार्जित जो कर्म फल हैं और वह उपार्जित कर्म से युक्त शरीर रहा हो जिसका, उसी को इस जन्म में संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति का होना संभव है। अर्थात उसी को इस संसार में भी वह स्मृति आ जाती है जो पिछले जन्म में उसके साथ थी। इस प्रकार जब ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कर्म है ही नहीं, तब उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का उदय कहाँ से और कैसे होगा। इसलिए ब्रह्मा का शरीर पृथ्वी आदि कारणों से रहित है। ब्रह्मा अपने कारणभूत परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न एवं स्वयं आत्मस्वरूप हैं। स्वयंभू ब्रह्मा का वह शरीर अतिवाहक ही है जो अजन्मा है। अर्थात अतिवाहन कर्म में कुशल अत्यंत सूक्ष्म शरीर को अतिवाहक कहते हैं। अर्थात अनेक सूक्ष्म लोकों के द्वारा लोकांतर में पहुंचना अतिवहन कहलाता है। किसी भी रास्ते से विभिन्न सूक्ष्म लोकों में पहुंचना अतिवहन कहलाता है, और जिस शरीर से इन विभिन्न लोकों में भ्रमण किया जाता है वही अतिवाहक शरीर कही जाती है। इसलिए ब्रह्मा का अतिवाहक शरीर यह स्वयं ईश्वर से ही प्रकट हुआ है। जो अजन्मा है उसे आदि भौतिक शरीर प्राप्त हो ही नहीं सकता। दो तरह की शरीर होती है, एक आदि भौतिक होती है, एक अतिवाहक होती है। किंतु ब्रह्मा की केवल अतिवाहक ही शरीर क्यों होता है, यह सोचने वाली बात है। तो हम देखते हैं कि सभी भूत कारणात्मक हैं, अर्थात किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुए हैं। पंजीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त हैं, इसलिए उनके दो दो शरीर होते हैं। परंतु अजन्मा ब्रह्मा के लिए ऐसी कोई कारण शरीर नहीं है, या उनके जन्म लेने का कोई कारण नहीं है, इसलिए उनके एक ही अतिवाहक शरीर है। एकमात्र अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जात के प्राणियों के परम कारण हैं, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए भी उनके एक ही शरीर हैं। संकल्प रूप ही उनका शरीर है। पृथ्वी आदि भूतों के क्रमशः मिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। अर्थात ब्रह्मा जी का या अन्य भी जो देवगण हैं उनका शरीर अतिवाहक होता है, अधिभौतिक नहीं होता है। जब और उनका शरीर संकल्पमय हो जाता है। पृथ्वी आदि भूतों के क्रमशः मिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वे चिदाकाश स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं। वे जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवा अन्य कारणों से उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के संकल्प से ही सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है। अतः चिदाकाश स्वरूप भी हैं। जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ति होती है वह उसी के रूप का हो जाता है। जैसे मूर्तिका से निर्मित, जैसे जो मिट्टी से बना हुआ घट होता है मृत्तिका का रूप ही है। जैसे जिस वस्तु से जो चीज़ बनती है वह उसी का रूप मानी जाती है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा चाहे उसका कोई भी शक्ल हो वह मिट्टी ही मानी जाएगी। स्वर्ण का जो कड़ा होता है उसके द्वारा भी हम इस बात को अनुभव करते हैं कि कड़ा का भला ही कोई रूप हो लेकिन है वो सोना ही। उसी प्रकार संसार में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशील चेतन भूत हैं। अंतःकरण ही उनका स्वरूप है। अर्थात जो ब्रह्मा को कल्पना की जाती है उनका स्वरूप अंतःकरण है।
या अंतःकरण को ही ब्रह्मा कहा जाता है और उन्हीं से अहंकार का उदय होता है। इस मानव शरीर को यदि हम देखते हैं तो हमारे अंतःकरण से ही बुद्धि या ज्ञान की बातें आती हैं। अतः ब्रह्मा को अंतःकरण का स्वरूप कहा जाता है और उस अंतःकरण से ही अहंकार उत्पन्न होता है। हमारी बुद्धि में जब यह बात समझ में आ जाती है कि कोई विशेषता कहीं पर है तो वहीं से अहंकार उत्पन्न होता है। जैसे वायु के चलने से अनेक तरह के चलना या हिलने आदि की चेष्टाएं होती हैं, उसी प्रकार पहले प्रकट हुए चेष्टशील चेतन भूत ब्रह्मा से अनेकों रूप वाली यह सृष्टि प्रकट हुई और फैली है। प्रतिभास ही जिनकी आकृति है, उन ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण यह दृश्यमय सृष्टि भी प्रतिभास रूप ही है। फिर भी लोगों की दृष्टि में यह सत्य सा प्रतीत होता है। इस विषय में दृष्टांत है कि जैसे स्वप्न में दिखने वाले स्वप्रांतर में प्राप्त होने वाला स्त्री का समागम, जैसे स्वप्न में स्त्री समागम का स्वप्न देखा जाए तो उससे भी विपात होता है, उसी प्रकार व्यवहार और प्रयोजन की सिद्धि के दृश्य से असत वस्तु भी सत्य वस्तु के समान व्यवहार का प्रकाश करती है। अर्थात जो असत वस्तु होती है, यदि हम उसमें सत्य का कामना कर लेते हैं तो वह सत्य का ही व्यवहार करती है। इसका अर्थ यह है कि स्वप्न में जो भी दृश्य दिखाई देता है वह काल में सर्वथा असत्य सिद्ध होता है, तो भी उसके सत्य के समान कार्य तो होता दिखता ही है। इसी प्रकार प्रतिभास मात्र शरीर वाले ब्रह्मा से उत्पन्न यह सृष्टि भी यद्यपि प्रतिभास रूप ही है, फिर भी सत्य के समान प्रयोजन को सिद्ध करती है। कहने का तात्पर्य है कि स्वयं ब्रह्मा जो है संकल्पमय है, संकल्प से उत्पन्न होते हैं और यह जो अंतःकरण है वही ब्रह्मा का स्वरूप है। तो ब्रह्मा का स्वरूप हमारा अंतःकरण विभिन्न प्रकार के कर्मों के परिणाम से ही उत्पन्न होता है और चूंकि यह स्वयं प्रतिभास रूप है तो इसके द्वारा जो सृष्टि होती है वह भी प्रतिभास ही है। क्योंकि जब हम स्वप्न देखते हैं तो वह जब तक हम उसे देखते रहते हैं वह सत्य सा ही प्रतीत होता है, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वह जगने के बाद भी दिखाई देता है। अतः इसलिए जो स्वप्न में दिखाई दे रहा था और उसका प्रभाव स्वप्न के बाद भी दिखाई देता है, सोच पड़ा रहता है, यही सिद्ध करता है कि यह संसार भी मिथ्या है। जिनका शरीर पृथ्वी आदि विभिन्न तत्वों से नहीं बना है, जो चिदाकाश स्वरूप और निराकार है, वे संपूर्ण भूतों के अधिपति स्वयंभू ब्रह्मा सशरीर पुरुष की भांति प्रतीत होते हैं। पृथ्वी आदि तत्वों से शून्य आकार वाले संकल्प पुरुष ब्रह्मा का शरीर चित्त मात्र है। वे ही तीनों लोकों की स्थिति के कारण हैं। स्वयंभू ब्रह्म का यह संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है, चिदाकाश स्वरूप आत्मा उसी प्रकार से प्रतीत होती है। ब्रह्म मनोमय ही है, पृथ्वी आदि निर्मित नहीं है, इसलिए उनसे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमय ही है, अर्थात मानसिक है। क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसी के स्वरूप का होता है। जैसे सोने का बना हुआ कड़ा आदि सुवर्ण रूप होता है। अजन्मा ब्रह्म के कोई सहकारी कारण नहीं है, इससे उनसे उत्पन्न हुए संसार का भी कोई कारण नहीं है। अतः यहाँ कारण से कार्य में कोई विचित्रता या विलक्षणता नहीं है। इसलिए जैसे कारण शुद्ध है वैसे कार्य भी शुद्ध ब्रह्म ही है। यह सिद्धांत स्थिर हुआ। इस संसार के विषय में कार्य कारण भाव की किंचिन मात्र भी संगति नहीं है। जैसा परब्रह्म है वैसे ही तीनों लोक हैं। जल द्रव से अभिन्न है, उस अधिक अभिन्न रूप से जल जिस प्रकार द्रवत्व का विस्तार होता है, उसी प्रकार इस मनोरूपता को प्राप्त हुआ ब्रह्मा अपने शुद्ध आत्मस्वरूप से ही संसार का विस्तार करते हैं।
यह संसार उनके विशुद्ध आत्मस्वरूप से अलग नहीं है। जैसे ज्ञानियों की दृष्टि में रस्सी में सर्प भाव नहीं है, उसी प्रकार संसार में आदि भौतिक नहीं है। फिर यह प्रबुद्ध ब्रह्म आदि भौतिक देह में कैसे रह सकते हैं? मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। यह मन संकल्प रूप है। मन अपने ही स्वरूप को विकसित करके इस संसार का निर्माण एवं विस्तार करता है। मन का रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का रूप मन। इसमें पृथ्वी आदि का प्रवेश नहीं है। मन ने ही परमात्मा में पृथ्वी आदि की कल्पना की है। जैसे कमलगट्टे के अंदर कमलिनी भावी कमलनाल विद्यमान है, उसी प्रकार मन के भीतर संपूर्ण दृश्य वर्ग स्थित है। मन दृश्य वर्ग और इन दोनों का दृष्टा, इनका कभी किसी ने विवेक नहीं किया। अर्थात जब तक दृष्टा और दृश्य का विवेक न किया जाए तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने से मन में दृश्य वर्ग की प्रतीत होती ही है। यदि दृश्य रूप दुख सत्य हो तो उसकी कभी शांति ही न हो सकती, और दृश्य की शांति न होने पर ज्ञाता में मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। दृश्य का अभाव हो जाने पर ज्ञाता में ज्ञातृभाव स्थित हो तो वह भी शांत या निवृत्त हो जाता है। वही ज्ञाता का कैवल्य है, उसका मोक्ष कहा गया है। शेष आगे। जय माता।